श्रीपाद नर्मदे हर हर। थोड़ा कीर्तन करेंगे फिर इसके बाद सब कीर्तन करना श्रीदेवा शरणं मम श्रीशक्ति शरणं मम 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 हरिसिद्धि शरणं मम शिवशक्ति शरणं मम हरिसिद्धि शरणं मम शिवशक्ति शरणं मम इंद्रियादि शरणं मम श्रीदेवा शरणं मम इंद्रियादि शरणं मम श्रीदेवा शरणं मम ओम श्री मा 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 शरणं मम श्रीदेवा 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 शरणं मम ओम श्री मा शरणं मम ओम श्री मा शरणं मम दोनों हम मा शरणं मम दोनों मा शरणं मम ओम श्री 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 मा शरणं मम श्रीराधव शरणं मम श्रीराधव शरणं मम श्रीराधव शरणं मम श्रीराधव शरणं मम श्रीगिरिधर शरणं मम श्रीरघुवर शरणं मम श्रीगिरिधर शरणं मम श्रीरघुवर शरणं मम श्रीगुरुवर शरणं मम श्रीगुरुवर शरणं मम श्रीगुरुवर शरणं मम श्रीगुरुवर शरणं मम श्रीदेवा 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 शरणं मम ओम श्री मा 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 शरणं मम। देखो देखो इस माँ को, एक माँ जिसने हमें जन्म दिया है, जन्म देने वाली को हमने माँ कहा है।
लेकिन हमने जन्म देने वाली को सिर्फ मां नहीं कहा, जीवन देने वाली को भी हमने मां कहा है, पालने वाली को भी हमने मां कहा है। और शास्त्र कहता है जननी से ज्यादा जीवन देने वाली, पालने वाली का दर्जा ऊंचा होता है। हम कभी कभी भक्त प्रेमियों से कहते हैं कि देखो जन्म देने वाली अलग अलग हो सकती है, लेकिन पालने वाली, जीवन देने वाली सिर्फ हमारी एक मां है। एक स्वर से हर घर से एक आवाज आएगी। यदि हम हर घर परिवार के सदस्य से पूछेंगे कि बताओ हमारे गांव नगर को जीवन देने वाली कौन है, पालने वाली कौन है, तो सब घरों से एक ही आवाज आएगी कि हमारे गांव नगर को, घर परिवार को जीवन देने वाली, पालने वाली हमारी मां नर्मदा है। नर्मदा मैया हमें जीवन देती है, नर्मदा मैया हमें पालती है। ब्रह्मांड में एक ऐसी शक्ति है जिसके दर्शन की महिमा है, जिसका दर्शन आनंद देता, सुख देता, जिसके दर्शन मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है। ऐसी वो आद्य शक्ति राज राजेश्वरी मां नर्मदा है। इस कलिकाल में और युग युगांतरों से इसी तट, ये वही तट है, ये वही पथ है जिस तट और जिस पथ से हमें जीवन मिलता है। ये वही तट है जो हमें जीना भी सिखाता है। ये वही तट है जो हमारे गांव नगर को आत्मनिर्भर बनाता है। मां ने जीवन भी दिया है और एक मां ही है जो बच्चे को जीना सिखाती है। एक मां ही है जो बच्चे को आत्मनिर्भर बनाती है। एक मां ही है जो गुरु गोविंद से मिलाती है। एक मां ही है जो गुरु गोविंद जिसके लिए अवतार लेता है और अवतार लेकर उस मां की महिमा और मां के महत्व को बताता है। ये वही असाधारण तट है और ये वही असाधारण पथ है कि हम सब ने जाना है इसकी महिमा को, कि जो नर्मदा मैया के पथ का पथिक बन जाए वो साधारण सा नर भी नारायण के पद को प्राप्त कर लेता है। ये पथ ऐसा असाधारण है। नर्मदा मैया की परिक्रमा होती है। नर्मदा मैया की परिक्रमा युग युगांतरों से हो रही है। सब नर्मदा की परिक्रमा करते हैं। उस आद्य शक्ति जगत कल्याणी की परिक्रमा का विधान है। एक ही नदी के रूप में शक्ति है जिसकी परिक्रमा करते हैं। जैसे श्री गणेश ने माता पिता की परिक्रमा की और वो देवताओं में प्रथम पूज्य हो गए, विघ्न हरण करता हो गए, ऐसे ही नर्मदा मैया की परिक्रमा विघ्न बाधा और संकटों का निवारण कर देती है। जिस पथ पर चलते चलते एक साधारण से भक्त और प्रेमी को जो है गुरु गोविंद से मिला देती है। जिस तट का कंकर, हर कंकर शंकर है, तट के कंकर को हमने शंकर कहा है, शिव नहीं कहा है। तो फिर शिव और शंकर में अंतर क्या? ये वही द्वार है जिसके का हर कंकर को शंकर कहते हैं। शिव नहीं कहा, शंकर कहा। फिर शिव कौन और शंकर कौन? शिव सत्य है, शिव तत्व है, शिव आनंद है, शिव कल्याण है। लेकिन जो कल्याण को करता है, जो आनंद को देता है, जो ज्ञान को देता है, वो शंकर है। शिव सत्य है, शिव तत्व है,
ये शिव तत्वमयी है। ये शिव तत्व से जीव जगत ब्रह्मांड का अस्तित्व है। लेकिन इस शिव तत्व और शिव सत्य को जो बोध करा दे वो शंकर है। नर्मदा मैया का जल देखो, हमें 2 वर्ष हो गए, हमने एक अन्न का दाना भी हमने नहीं खाया है, आहार नहीं लिया है। ये देखो नर्मदा के जल की महिमा और महत्व को कि 2 वर्षों से एक अन्न का दाना भी आहार नाल में नहीं है। हम नित्य नर्मदा के जल का सेवन करते हैं और 2 वर्षों से दिन रात हम चल रहे हैं। हमारे जीवन पर कोई संकट नहीं है। नर्मदा के जल से हम जीवित हैं, नर्मदा के जल से हम चल रहे हैं। ये नर्मदा के जल की समर्थता है कि हम बिना अन्न और आहार के ही ये नर्मदा का अमृत तुल्य जल का सेवन करके हम दिन रात जो है गांव नगर में उस सत्य का बोध करा रहे हैं। परिक्रमा प्रारंभ हो रही है, परिक्रमा साधना है, परिक्रमा सेवा है, परिक्रमा व्रत है। आज ये वक्त आ गया है कि जिस माँ ने हमें जीवन दिया है, जिस माँ ने हमें सिखाया है, जिस माँ ने गुरु गोविंद से मिलाया है, उस माँ की सेवा का अब समय आ गया है। प्रत्येक घर परिवार को ये संकल्प लेना होगा, ये असाधारण जल हमें मिला है, ये अमृत हमें मिला है। इस अमृत तुल्य जल की पवित्रता और स्वच्छता को बनाए रखना ये प्रत्येक परिवार का पहला दायित्व है कि जिस माँ से हमारा जीवन है, हमारा अस्तित्व है, हमारा धर्म है, हमारा सर्वस्व है, उस तट पर हम ध्यान साधना के लिए तो आए, लेकिन इस अमृत तुल्य जल की स्वच्छता और पवित्रता को बनाए रखना ये पहला प्रत्येक भक्त प्रेमी का दायित्व है। कारण इस जल के बिना हम अपने जीवन की परिकल्पना भी नहीं कर सकते। आज बड़ी तीव्रता से मां नर्मदा का जल दूषित होता चला जा रहा है और जितनी तीव्रता से दूषित हुआ है उतनी तीव्रता से हमारा घर परिवार संक्रमण का शिकार हुआ है। एक तरफ तीव्रता से जल दूषित हो रहा है और दूसरी तरफ जल धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। आज यही कार्तिक पूर्णिमा में और परिक्रमा प्रारंभ होने से पहले प्रत्येक घर परिवार को सेवा का यही संकल्प दिलाने के लिए हम परिक्रमा प्रारंभ कर रहे हैं। ये अखंड है परिक्रमा। हम किसी गांव नगर का आहार हम किसी गांव नगर से घर परिवार से नहीं लेंगे जब तक कि मां नर्मदा का वो जल स्वच्छ और पवित्र नहीं हो जाता, तब तक आहार और भिक्षा हम ग्रहण नहीं करेंगे। जब तक गांव और नगर जैसे आराधना साधना के लिए जिस द्वार से प्रसन्नता और संपन्नता मिली है, जिस द्वार से हमें खुशियां मिलती है, जिस द्वार पर हर संकटों का निवारण होता है, आज उस द्वार को सबसे सुरक्षित और व्यवस्थित करने के लिए हम निकले हैं। अमावस्या पूर्णिमा में भक्त प्रेमी लाखों की संख्या में मां नर्मदा के तट पर आते हैं, ध्यान साधना और उपासना करते हैं। ध्यान, स्नान और दान नर्मदा के तट और पथ की पहचान है। स्नान, ध्यान और दान ये हम करें, लेकिन आज महाआरती के साथ एक प्रत्येक घर परिवार को संकल्प लेना है कि हम अपने जीवन में स्नान करेंगे, दान भी करेंगे, पूजन भी करेंगे, लेकिन हमारे पूजा आराधना में ऐसा कोई भी द्रव्य और पदार्थ हम ऐसा मां नर्मदा के जल में हम ऐसा नहीं मिलाएंगे जिससे मां नर्मदा का जल दूषित होता हो। देखा गया कि नहीं, स्नान के समय साबुन शैम्पू का प्रयोग करते। आज महाआरती कार्तिक पूर्णिमा है, महाआरती के समय जल से वो रोग दोष दूर हो जाते हैं, सेवन से और उसके नर्मदा मैया के स्नान से, साबुन से नहीं। साबुन और शैम्पू का प्रयोग, प्लास्टिक और पॉलीथीन का प्रयोग
प्रत्येक भक्त प्रेमी आज से ये संकल्प ले ले कि नहीं, नर्मदा के तट पर हम आएंगे, लेकिन प्लास्टिक, पॉलीथीन और साबुन शैम्पू का प्रयोग हम अपने जीवन में कभी नहीं करेंगे। हाथ खड़े करना, खूब आना, खूब स्नान करना, लेकिन आज के बाद प्लास्टिक, पॉलीथीन और साबुन शैम्पू से हम माँ के द्वार पर वो साबुन शैम्पू से स्नान नहीं करेंगे। हम यदि पूजन की या खाद्य सामग्री लाएंगे, लेकिन प्लास्टिक और पॉलीथीन में नहीं लाएंगे, हम दोने और पत्तल का हम प्रयोग करेंगे। हमारे द्वारा किसी भी प्रकार का अपशिष्ट पदार्थ, विषैला रसायन उस मां नर्मदा के अमृत तुल्य जल में हम अपने जीवन में कभी नहीं हम मिलाएं, इसका हमें आज संकल्प लेना पड़ेगा। ये तट को हमें मठ जानना पड़ेगा। जैसे मठ की मान्यता मूर्ति से है, दूसरा संकल्प हमें लेना पड़ेगा कि नर्मदा मैया का ये अमृत तुल्य जल जो हम देख रहे हैं, वो अमरकंटक में कोई बर्फीले पहाड़ नहीं है कि बर्फ पिघल रही और जल बन रहा है। नर्मदा का जो प्राण है वो एक पेड़ पौधे हैं। ठीक वैसे ही जैसे मठ की शोभा मूर्ति से है, मठ की मान्यता मूर्ति से है। यदि किसी मठ में मूर्ति नहीं होगी तो उसकी कोई मान्यता नहीं होगी, कोई शोभा नहीं होगी। जैसे मठ की शोभा मूर्ति से है, वैसे नर्मदा के तट की जीवंतता और शोभा उन पेड़ पौधों से है। वो माँ का प्राण क्षेत्र है, वो हरित क्षेत्र है। यदि तट पे और पथ पर यदि पेड़ पौधे हैं तो ये समझना कि माँ की वो जीवंतता है, हमारे गांव नगर की वो जीवंतता है। और यदि किसी कारणवश हम पेड़ पौधों को ऐसे ही काटते चले गए और मां नर्मदा के तट रूपी मठ को हम ऐसा सूना करते चले गए, तो एक दिन आएगा कि वो तो अक्षया है, प्रलय और महाप्रलय में भी जिसका अंत नहीं वो नर्मदा है, लेकिन इस धरा से वो नर्मदा गुप्त ना हो, इसके लिए प्रत्येक घर परिवार अमावस्या को आए, पूर्णिमा को आए, सोमवार मंगलवार को आए, लेकिन अपने जीवन में जितने घर परिवार में सदस्य हैं, किसी के घर में 5 है, किसी के 4 है, किसी के 7 है, अपने जीवन में नर्मदा मैया के तट पर, पथ पर कम से कम 5 पेड़ों को जरूर लगाना और लगा के उसको बड़ा करना। कौन करेगा भाई, कौन करेगा? अपने ये सबसे बड़ी नर्मदा मैया की सेवा हो जाएगी। अपने जीवन में 2-5 पेड़ जो है वो लगा ले। यहाँ बहुत सारे परिक्रमावासी हैं और लाखों परिक्रमा करते हैं। यदि परिक्रमावासी, वो लाखों परिक्रमावासी जो वर्ष में परिक्रमा करते हैं, वो अपने परिक्रमा के दौरान पूर्ण परिक्रमा करने से पहले नर्मदा के तट पर वो 2, 5, 10 वृक्षों को, पेड़ पौधों को लगाएं। यदि एक परिक्रमावासी एक पेड़ को, पौधे को लगाएगा तो साल भर में लाखों पेड़ पौधे जो है मां नर्मदा के तट और पथ पर जो है वो दिखाई देंगे और मां के तट और पथ को हम हरा भरा करेंगे। जैसे घर द्वार की सुरक्षा हमने की है, वैसे ही हमें मां नर्मदा के तट की सुरक्षा और व्यवस्था में हमें अपना दायित्व हमें निभाना पड़ेगा। कोई घर द्वार में छेड़खानी करेगा तो हम उसको रोकते हैं, कोई घर द्वार में गंदगी करेगा तो हम उसको रोकते हैं। ऐसे मां नर्मदा के द्वार पर कोई गंदगी करता है, कोई छेड़खानी करता है, विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़ते हुए कि नहीं, इस द्वार से हमें जीवन मिला है, इस द्वार से हमें गुरु गोविंद मिला है, और जिस द्वार से हमें जीवन मिला है उस द्वार की सबसे बेहतर सुरक्षा और व्यवस्था जो प्रत्येक परिवार को करना है, ऐसा उस अपने परिवार को हमें बताना है। ये परिक्रमा, ये व्रत, ये साधना सार्थक हो जाएगी। हम सदियों से मांगते चले आ रहे हैं पितर पूर्वज, और आज भी हम नर्मदा मैया से मांगते हैं और माँ से मांगना ही है। माँ ही हमें जीवन और व्यवस्था देगी, लेकिन जो हमें सब कुछ देती है हम उसे कुछ दे तो नहीं सकते, लेकिन उसके द्वार की पवित्रता, स्वच्छता को बनाए रखने के लिए और वो अविरल और निर्मल नर्मदा की वो जलधारा करने के लिए कि अविरल हो, निर्मल हो,
मां नर्मदा की वो जलधारा हो। इसके लिए अपने जीवन में वो हमें सेवा का संकल्प लेना होगा। जिस पथ पर 4 कदम यदि कोई चलता है तो 4 धाम का फल मिल जाता है। हम आज प्रत्येक घर परिवार से आह्वान करते हैं कि कल से वो मां नर्मदा की परिक्रमा प्रारंभ हो रही है। जिस जिस गांव और नगर वो पथ पर आते हैं, निश्चित रूप से वो 4 कदम जो है वो चलना। नर्मदा मैया के पथ पर 4 कदम चलने से 4 धाम का फल मिल जाता है। ऐसा उस पथ के हमें पथिक बनना है और पथ पर चलते चलते हमें सेवा देना है। दोनों हाथ ऊपर करके सेवा के संकल्प के साथ महाआरती में अपन संकल्प लेंगे। और ये महाआरती आज कार्तिक पूर्णिमा की ये संकल्प ये व्रत के रूप में होगा कि हर स्थिति हर परिस्थिति में मां नर्मदा के जल की पवित्रता और स्वच्छता को बनाए रखना, ये हमारा आज व्रत और सेवा का संकल्प हमें आज महाआरती के साथ लेना है। मां नर्मदा की ये अविरल जलधारा बनी रहे। गांव नगर हमारे धन धान्य से भरने वाली वो आद्य शक्ति जगत कल्याणी रत्न गर्भा की सेवा हमारे हाथों से मां स्वीकार करे। ऐसे संकल्प के साथ आज महाआरती हम उसमें शामिल होंगे और मां की सेवा का हम संकल्प लेंगे। नर्मदा मैया की जय, नर्मदा मैया की जय। आरती प्रारंभ।